जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ये मेरे सामने टेबल पर आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ये क्या है? ये आलू हैं, कच्चे आलू हैं। ये इसमें आपको उबले हुए चावल नज़र आ रहे हैं। और ये क्या है? ये सूप है जो हम घरों में भी बनाते हैं और बाहर से भी लेते हैं। और ये क्या है? ये आलू हैं, उबले हुए आलू हैं। ये कॉर्नफ्लोर है और ये मुख्तलिफ तरह की सॉसेज हैं। अब ये मेरे पास पायोडीन है। हम क्या करेंगे? हम कुछ तजर्बात करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं ज़रा क्लियर कर दूं। तो पहला तजर्बा हम क्या करते हैं जी? सबसे पहले हम ये चावल लेते हैं, उबले हुए चावल। कौन है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जिसने उबले हुए चावल ना खाए हों? लें जी, ये इसमें उबले हुए चावल हमने डाले हैं और उसके बाद लें जी ये पायोडीन। पायोडीन के कतरे हम इसमें डाल रहे हैं क्योंकि चावल ज़रा ज़्यादा है तो इसलिए पायोडीन भी थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी हमें ताकि पूरी समझ आ सके आपको जी। ये देखिए कि ये जो चावल है इसमें इसकी रंगत तब्दील हो रही है। जो पायोडीन का कलर है, ये कलर तो आप देखें कि मैं ये टिश्यू पे डालता हूं तो इसका रंग तो ब्राउन है, रेड होना चाहिए रंग इसका ऐसे ही, लेकिन ये तो काला होता चला जा रहा है। थोड़ी देर तक आपको और ज्यादा स्याही माइल नजर आएगा। क्यों? और अभी मैंने इसको कुछ नहीं किया, अभी हिलाया नहीं है। अब हिलाने लगाऊं, ले जी हम इसको ये हिला रहे हैं। अब इसमें नाज़रीन आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये देखिए पायोडीन का एक्चुअल कलर जो है वो यहां पे आपको रेडिश नजर आ रहा है, ब्राउनिश, और चावलों का कलर आपको काला नजर आ रहा है, डार्क कलर नजर आ रहा है। क्या ये जो चावल हैं इसमें हमने पायोडीन डाली है तो ये इसके साथ क्या हुआ है? इसमें स्टार्च थी चावलों में और चावलों के साथ ये इस आयोडीन सॉल्यूशन ने रिएक्ट किया। उसने बताया कि इन चावलों में स्टार्च है और उसकी रंगत तब्दील हो गई है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये जो चावल है जिसमें स्टार्च होती है, क्या ये जहर है? क्या इन्हें नहीं खाना चाहिए? उबले हुए चावल जो है जो खाते हैं क्या वो जहर खाते हैं? अभी इस सवाल को हम यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। लें जी हम लेते हैं सूप। लें जी ये सूप हर एक ने पिया हुआ है। इसका रंग लाल होना चाहिए। इसके अंदर डालते हैं लें जी, जैसे जैसे रिएक्ट होता जा रहा है तो ये काला होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि सूप में कॉर्नफ्लोर डाला जाता है और कॉर्नफ्लोर में स्टार्च होती है। तो कौन शख्स है जिसने सूप नहीं पिया? और क्या वो सूप पीने से मर गया? क्या वो सूप पीने से बीमार हो गया? क्या वो सूप जहर होता है जिसमें कॉर्नफ्लोर डाल जाता है? यकीनन नहीं। कौन सा घर ऐसा है जिसमें कॉर्नफ्लोर नहीं पाया जाता? हम ब्रांड की बात नहीं कर रहे, कॉर्नफ्लोर की बात कर रहे। कोई भी ब्रांड हो उसमें प्रोडक्ट तो यही होगी।
तो कॉर्नफ्लोर पाया जाता है, वो कॉर्नफ्लोर डालते हैं खाने में, बहुत से खानों में डलता है, तो क्या वो खाने से जहर बन जाता है? इस सवाल का जवाब अभी हम लेते हैं जी। आप जरा उस वक्त तक इस सूप की रंगत देख लें। ये ले जी, ये बिल्कुल डार्क पर्पल जामुन के रंग की हो गई है। ये देखिए यहां पे आपको साइडों से ये जामुन रंग नजर आ रहा है। स्टार्च के साथ आयोडीन जब जब रिएक्ट करेगी तो डार्क पर्पल कलर देगी जी। लें जी, अब आगे चलते हैं, हम इसको साइड पे रखते हैं जी। अब हम आलू लेते हैं जी। आलू काटा है, लें जी। ये आलू, अभी आपको ये लाल रंगत इस पे नजर आ रही है। जैसे जैसे ये रिएक्ट करेगा आपको इसकी रंगत तब्दील होती हुई नजर आएगी जी। यहां पे हम इसको रखते हैं, इस पे रिएक्शन थोड़ी देर में होता है, लेकिन अभी नजर आएगा। हम ये एक उबला हुआ आलू लेते हैं जी, ठीक। उबले हुए आलू पे जरा रिजल्ट जल्दी आ जाता है जी, ठीक। अब इन दोनों को हम साथ रखते हैं और आपको दिखाते हैं जी। ये कोई ज्यादा मुश्किल साइंस नहीं है। यहां से ये देखिए, ये इसका रंग चेंज होना शुरू हो गया और इसका ज्यादा जल्दी शुरू हो गया, ठीक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आलू में स्टार्च होती है और जब इसके ऊपर पायोडीन डाली जाती है, जो कि आयोडीन सोल्यूशन है, वो इसके साथ रिएक्ट करती है और इसका रंग तब्दील हो जाता है। तो क्या जो भी उबला हुआ आलू खाता है, क्या वो जहर खाता है? क्या वो खा के मर जाता है या खा के बीमार हो जाता है? इस सवाल का जवाब भी अभी हम लेते हैं, इसको जरा कंक्लूड करते हैं। जब आपके घर में कस्टर्ड भी होता है, आपने कस्टर्ड में भी डाल के देखना है, आपने इस कॉर्नफ्लोर को भी पानी में घोल के देखना है, आपको वहां से भी रिजल्ट निकलेगा। हम आगे आ जाए, लें जी, इस पे रिजल्ट आपको तब्दील होता हुआ नजर आ गया। ये देखिए, ये देखिए, इस पे भी ये साइडों से यहां पे इसके नताइज निकल रहे हैं, ठीक। इसको हम ये साइड पे रख देते हैं जी। उसके बाद आगे आ जाए जी, हम ये अब एक सॉस लेते हैं, चिली गार्लिक सॉस, आम मिलती है मार्केट में। ये लिया हमने, इसके अंदर हमने ये डाला, हम साफ चम्मच लेते हैं, ये लें जी। लें जी, ये स्टार्च इसमें भी पाई गई। हम ये दूसरा ब्रांड लेते हैं, लें जी। लें जी, आप सोच रहे होंगे मैं क्यों कर रहा हूं। मेरा बताने का मकसद ये है कि मैंने आपको आज से कुछ अर्सा पहले आपको मैंने बताया कि केचप जो है उसमें स्टार्च जो है वो अच्छी चीज नहीं है। स्टार्च जो है ये उसको मिलावट ज्यादा कर देती है। तो उसको पकड़ने का आसान तरीका यह है कि आपके घर में जो केचप मौजूद है उसमें आप ये पायोडीन डालें और डिटेक्ट कर लें कि इसमें क्या डाला हुआ है, तो आपको स्टार्च पता चल जाएगी। अब ये स्टार्च जो है ये केचप में डालने की इजाजत नहीं है पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से और दीगर फूड अथॉरिटीज की तरफ से भी। क्यों? क्योंकि उसमें टमाटर की पल्प डालनी जरूरी है, केचप में टमाटर का गूदा डालना जरूरी है। जब वो गूदा उस नहीं डालेंगे, उसकी जगह पे अगर वो आलू की पल्प डाल देते हैं, अगर वो उसमें गाजर की पल्प डाल देते हैं, अगर वो उसमें खाली स्टार्च डाल देते हैं,
तो वो इसका मतलब यह है कि वो सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आप तवक्को कर रहे हैं उसमें से टमाटर की, अब वो मिलावट ज्यादा हो गई है। यानी हमारा कहने का मकसद यह है कि वो उसमें मिलावट थी। पानी जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वही पानी अगर दूध में डाल दिया जाए तो जुर्म है, क्योंकि वो मिलावट हो गई है। आप किसी समोसे वाले के पास चल जाएं, वहां से आप चटनी लें, उसे रायता लें, उसमें वो दही उतनी गाढ़ी तो नहीं होगी, उसमें तो पानी डाल के उसने पतला किया होगा, तो क्या वो मिलावट होगी? नहीं, वो उस रेसिपी, उस रायते की वो रेसिपी ये है कि उसमें उन्होंने धनिया पुदीना भी डालना है, उसमें थोड़ा पानी भी डालना है, दही को पतला करके उसमें डालना है, उन्होंने वो उसकी रेसिपी रखी हुई है। वहां पे वो जुर्म नहीं रह जाता, क्योंकि वो ये कहते ही नहीं है कि हमने ये खालिस दही रखी हुई है। यहां पे उन्होंने एक चटनी बनाई है जो आपने खाने के साथ इस्तेमाल करनी है, वो उसका जायका इनहांस करती है। अदरवाइज ना ही पानी को सेहत के लिए बुरी चीज है, ना ही स्टार्च उस तरह को जहर है। यह सिर्फ गलत बयानी है आपकी। जब वो मैन्युफैक्चरर, वो ब्रांड, वो ये कहे कि मैंने इसमें स्टार्च नहीं डाली और वो डाल दे, टमाटर का गूदा निकाले, वो महंगा पड़ता है, उसकी बजाय स्टार्च डाल दे, उसकी बजाय सस्ता आलू डाल दे, तो वो जुर्म है, वो गलत बयानी है, वो मिलावट है। लेकिन ये जो हमारी सॉसेज हैं, इन सॉसेज में स्टार्च डालने की कानूनन इजाजत है, क्योंकि ये केचप नहीं कह रहे हैं। केचप का मतलब टमाटर का गूदा और उससे बनने वाली वो चटनी है, उसमें डालने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये जो चिली गार्लिक सॉस है, इसमें डालने की इजाजत है, क्योंकि ये चटनी है। अब चटनी की अपनी एक रेसिपी है, उसमें कोई ममानियत नहीं है। तो यही चीज जो जब मिलावट के जुमरे में आएगी तो नुकसानदेह है। ये आपको मैं चीज एस्टेब्लिश करना चाहता हूं। अब मैं आपको इसके बारे में एक और ओपिनियन भी देता हूं। जो हैनन बन के जो ओनर हैं, उमर साहब, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूं, उनसे इनकी जो सॉस है उसके बारे में पूछता हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमर फारूक साहब, जो कि मशहूर ब्रांड हैनन बन के मालिक हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि ये जो आपकी सॉस है, जो आप इतने अच्छा, जो आपका मजेदार ब्रोस्ट है, इंजेक्टेड ब्रोस्ट, मुझे तो अलबैक वाला बड़ा पसंद था, लेकिन अलबैक वाले का इशू ये था कि वो हमारे पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक नहीं था। आपने वही वाला किया है, लेकिन उसमें आपने फ्लेवर पाकिस्तान वाला डाल दिया, तो वो इस वजह से ना मुझे बड़ा पसंद है। तो ये जो सॉस हम बड़े शौक से खाते हैं आपकी, ये सॉस क्या चीज है? क्या ये मेयोनीज है? इसको खोल के दिखाएं ना मुझे जी। सर, ये गार्लिक सॉस है और ये मायनीज बिल्कुल नहीं है। ठीक और है। ना ये मायनीज बेस्ड है। हाँ, क्योंकि हमारा बिलीव ये है कि जो मायनीज है हाँ, वो ज्यादातर बनती है ऑयल से। ठीक है, उसमें जो फैट कंटेंट है वो ऑलमोस्ट 80% होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई जी। लोअर साइड पे भी हो तो 70% हाँ, होगा। हाँ। तो 70 to 80 हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई इंसान ये 50 ग्राम की डिप खाता है, तो अगर उसमें 80% ऑयल है, तो इसका मतलब ये कि 40 ग्राम उसने ऑयल कंज्यूम कर लिया एक डिप की शक्ल में। एग्रीड, बिल्कुल ठीक। तो हमें ये लगता है कि शायद ज्यादा एक्सेसिव फैट की कंजम्पशन जो है ना, वो इंसानों के लिए अच्छी नहीं है, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, दिल के लिए अच्छी नहीं है। तो हम इसको डिफरेंट रेसिपी से बनाते हैं। ये जो गार्लिक है, इसका जो बेस है वो वेजिटेबल है, फ्रेश वेजिटेबल, और जो स्टार्च इसमें आता है वो भी उसी फ्रेश वेजिटेबल से आता है। ठीक हो हम गया। एडिशनल स्टार्च इसमें ऐड नहीं करते। ओके, तो इसका वो जो रंगत तब्दील हुई सॉस की, जी जी जो हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने की, जी जी जी, अब वो जो रंगत तब्दील हुई है, तो वो जो इसमें फलों की स्टार्च है, सब्जियों की स्टार्च है। जी जी, सब्जियों की जो स्टार्च है जी, इसके जैसे अंदर, ये आलू की जैसे आपको ये आलू नजर आई है, जी, जैसे चावल है, जी, जैसे गाजर है जी। तो जो वेजिटेबल की स्टार्च है उसकी वजह से इसकी रंगत तब्दील हुई, क्योंकि ओके। इसका बेस ही वेजिटेबल है। ठीक है। अब अगर हम इसके फैट कंटेंट की बात करें, तो हेल्थ कॉन्शियस होते इसके अंदर फैट है 10%। यानी कि अगर कोई 50 ग्राम इसको खाएगा तो वो सिर्फ 5 ग्राम ऑयल खाएगा। ओके। हाँ जी। और इसके साथ साथ इसमें खास बात यह है, इसको मायोनीज वाली सॉस की निस्बत मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ये तो बड़ी महंगी पड़ती है। और ये आपके लिए तो expensive बड़ा भी पड़ती आसान है। था कि आप ये वाली आम स्टार्च डालते
म्यूनिस डालते मेयोनीज तो डालते बना और लेते। बना लेते और वो बहुत इजी था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और उसको मेंटेन करना भी आसान है। हाँ, उसकी वो लाइफ जल्दी, ज्यादा है। उसकी लाइफ ज्यादा है, हाँ वो एक्सपायर जल्दी नहीं होती। हाँ। ये हमारे वाली तो अगर हम इसको केयर ना करें तो एक दिन में भी एक्सपायर हो सकती है, अगर हम इसको ठंडा नहीं रखेंगे तो। हम इसको ठंडा रखते हैं और इससे भी मजे की बात यह है कि हम इसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड नहीं करते। ओ अगर हम अच्छा। इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड हाँ कर दें तो इसकी महीना लाइफ तो बड़े आराम से हो जाएगी, लेकिन हम वो इसलिए ऐड नहीं करते कि वो इंसानी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो बिल्कुल ठीक। इसलिए हम अपने कस्टमर्स की सेहत का खास ख्याल रखते हाँ हुए इसको बनाते हैं, ताकि उनके दिल का भी ख्याल रखें और उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक हो गया, अब ये समझ आ गई। तो ये जो स्टार्च है नाजरीन, इसमें जो स्टार्च पाई गई है वो सब्जियों की है। अब सब्जियों में आपको मैंने दिखा दिया, क्या आलू आप नहीं खाते, खाते हैं, लेकिन ये आलू आपके लिए नुकसानदेह नहीं है उस तरह। इसको कोई ना जहर कहा जा सकता है, ना इसको काला तेल कहा जा सकता है, ना मोबाइल ऑयल कहा जा सकता है। इसमें स्टार्च ज़रूर है, लेकिन वो सब्जियों की है जो हम मुख्तलिफ सूरतों में पहले ही खा रहे हैं। गलत बयानी तब होती है अगर उसमें मिलावट की जाए, बताया कुछ और जाए और निकले कुछ और। तो ये तो इसके ऊपर कोई दावा ही नहीं कर रहे, कोई क्लेम ही नहीं कर रहे। इसके ऊपर कौन सा उन्होंने कहा कि हमने ये डाला ये नहीं डाला। ये तो अपनी उनकी रेसिपी और उसके मुताबिक दे रहे हैं, और अच्छे लोग हैं वो उसमें अच्छे मेयार की चीज़ें डाल रहे हैं, गलत वाली चीज़ें नहीं डाल रहे हैं, सस्ती वाली नहीं डाल रहे हैं। यानी उसमें ऑयल की मिकदार ज़्यादा नहीं है, ताकि अगर कोई खाए तो वो बीमारी किसी का शिकार ना हो एक्सेसिव ऑयल यूज़ की वजह से। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।